जय श्री गणेश। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे दोस्तों। तो एकादशी का व्रत सबसे महत्वपूर्ण है। एकादशी व्रत देवी एकादशी को समर्पित है, जो भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुई है। एकादशी देवी की प्राकट्य भी एकादशी तिथि को ही हुआ है, इसलिए भगवान विष्णु ने इनका नाम भी एकादशी रखा है और इन्हें वरदान दिया है कि जो भी एकादशी तिथि को व्रत रखेगा और एकादशी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करेगा, वह पाप मुक्त होकर उत्तम लोक को प्राप्त होगा। जिस दिन एकादशी तिथि को देवी एकादशी का प्रकट हुआ है और उस एकादशी को उत्पन्न एकादशी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज है वरूथनी एकादशी और वरूथनी एकादशी की कहानी चलिए आप सभी को सुनाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया है। अब आप कृपा करके वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि एवं महात्म्य क्या है, ये मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरूथनी एकादशी के नाम से जानते हैं। यह सौभाग्य देने वाली तथा सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म्य कथा मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मान्यधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। जब एक दिन वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से भालू आया और उनके पैर को चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में ही लीन रहे। कुछ देर बाद पैर को चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर पास के जंगल में लेकर गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्रीहरि विष्णु जी प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू तो पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरूथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम पुनः अच्छे अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मान्यधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरूथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और अच्छे अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मान्यधाता स्वर्गलोक गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरूथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है और जो भी कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है, उसे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। और एकादशी व्रत के बाद द्वादशी तिथि को एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। साथ ही कुछ भी लोग एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं और इस दिन चावल भी नहीं खाते हैं और नहीं खानी चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत में चावल और चावल से बनी हुई चीज़ों को खाने की मनाही है। जो भी कोई एकादशी का व्रत नहीं रखता है, अगर चावल नहीं खाता है, तो उसके एकादशी व्रत का पूर्ण लाभ उन्हें मिलता है। तो दोस्तों, द्वादशी तिथि है कल है एकादशी व्रत का पारण और पारण का भी बहुत विशेष महत्व है। तो आप सभी को एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, जो भी कोई एकादशी व्रत की कथा को सुनते हैं, उन्हें भी भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारी कहानी पसंद आती है दोस्तों, तो आप सभी मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी नए आते हैं, सब्सक्राइब कमेंट शेयर करिएगा। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में और आप सभी के ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहे दोस्तों। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।